गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत समय के बाद आप शायद मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनका मैं थैंक्स बोलता हूँ, जो नहीं सुन रहे हैं वो जब टाइम मिले तब सुन लेना, इससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं मुझे। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है सौरभ। उसकी बहुत सारी कंप्लेंट है, बोले यार आजकल तू वीडियोस नहीं बनाता है, हमको ज्ञान नहीं देता है। मैंने बोला भाई ज्ञान तेरे को जब चाहिए बोल दे, मैं पार्टी भर के मग्गे के साथ तेरे को पूरा नहला दूँगा। वैसे मैं थैंक्स बोलता हूँ कि कुछ लोग हैं जो मेरी बात को सुनते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, पुराने भी हैं और नए भी हैं, जो चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। तो आज जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ थोड़ी सी चुभेगी, कई लोगों को चुभेगी, कई लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे। वेल आई लव क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्रिटिसिज्म में भी अपना एक नाम होता है। कहते हैं ना, इंसान बदनामी में भी एक नाम होता है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक। कई लोग बोलते हैं कि यार हम लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। मेरा एक सवाल है, आप तीर्थ यात्रा क्यों करते हो? क्योंकि आप भगवान के पास जाके अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हो। ये सिर्फ 1% लोग करते हैं, बाकी 99% लोग कंप्लेंट लेके जाते हैं भगवान के पास। भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मेरे पड़ोसी को कार दे दिया, मेरे पड़ोसी की घर में सब कुछ है, मेरे घर में नहीं है। मेरे पड़ोसी का बच्चा जो है वो आईटी में काम करता है, मेरा बच्चा आईटी में काम नहीं करता है। यू ऑलवेज कंप्लेंट्स 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 एंड कंप्लेंट्स। भगवान सुन के ना पक गया है, बोलता है यार जब देखो आता है अपना रोना ही रोता है। जिस काम के लिए भेजा है वो काम तो करता नहीं है, फालतू के काम में ज़्यादा ध्यान रहता है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग हमारे पास्ट के एनालाइजेशन में इतने बिजी रहते हैं कि हम अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं। हम प्रेजेंट में काम करते ही नहीं हैं, इसलिए हमारा फ्यूचर कभी नहीं बन पाता। मेरे घर में मैं अकेला, मैं एक साउथ इंडियन हूँ एक्चुअली, आई एम नायडू। तो मेरे घर में मेरे बड़े भैया, मेरे बड़े पिताजी, बड़ी मम्मी, मेरे भतीजे भतीजियाँ, सब लोग, मेरे पिताजी, मेरे नाना नानी अभी तो रहे नहीं इस दुनिया में, पर वो हो गए, दादा दादी, ये लोग सब जाके ना तिरुपति जाके आए। हमारे इसमें साउथ इंडियंस में तिरुपति को बहुत अच्छी प्लेस मानी जाती है। वेंकटेश्वर बालाजी बोला जाता है उन्हें, और वो श्री कृष्ण का रूप माने जाते हैं, और साउथ में उन्हें बहुत पूजा जाता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ सभी लोग इस बारे में नॉलेज रखते होंगे। बट कैसा है, मैं अकेला घर में नमूना हूँ, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मेरे लिए नमूना, जो अभी तक बालाजी के दर्शन नहीं किया। मैं पुणे में इतने साल रहा, मैं कभी शिरडी नहीं जा पाया। ऐसा क्यों? ये मैंने अपने आप से पूछा। मैंने एक दिन मेरे पापा से पूछा, मतलब पापा मैं ऐसा क्या पाप कर दिया कि मेरे को भगवान बुलाता नहीं है मिलने के लिए। मतलब वो बोलता है तू आना ही नहीं, जब भी जाने का रहता, पैसे भी रहे तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, कभी टाइम मिले तो रिजर्वेशन नहीं रहता, ऐसा क्यों होता है? तो मुझे पापा ने बहुत अच्छी बात समझाई। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। पहला चीज़, पापा ने बोले एक बात बता, बोले एक इंसान को भगवान टिकट बुक करवाता, 6 घंटा वो ट्रेन में ट्रैवल करता, वहाँ पर चिल चिल पिल पिल में सोया हुआ रहता है, कंफर्टेबल नहीं रहता है, फिर दूसरे दिन उठता है, बोलता है अरे यार अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो वहीं का समोसा खरीद के खा लेता है, वहीं का पानी पी लेता है, गंदा बाथरूम रहता है उसको यूज़ कर लेता है। ये सब करने के बाद वो 6 घंटे के बाद तिरुपति के पहले कोई स्टेशन है वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ से वो फिर बस पकड़ता है, वो बस पकड़ के जाता है, वहाँ पे लाइन में खड़े होता है 2-3 घंटा। फिर 2-3 घंटे बाद जैसे ही भगवान के सामने आता है, भगवान को हाथ जोड़ता है और एक जन धक्का दे के उसको बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ये सोचने लायक बात है कि वो इंसान को क्यों बुलाता है भगवान। भगवान एक जेलर या एक पुलिस वाले जैसा होता है एक्चुअली। भगवान बुलाता है हिस्ट्री शीटर्स को, जो अपनी ज़िंदगी में काम कम और पाप ज़्यादा करते हैं। उनको बुलाता है, खूब लंबी यात्रा करवाता है, लाइन में लगवाता है, सामने बुलाता है और 2 मिनट दर्शन दे के बोलता है चल निकल आगे। जैसे पुलिस वाला होता है ना, हिस्ट्री शीटर को बोलता है चल रजिस्टर पे साइन कर, तू तड़ीपार है ना, चल कल फिर आने का, यहाँ पे अटेंडेंस मार के जाने का। हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको भगवान कभी अपने पास नहीं बुलाएंगे।
वो हमेशा अपने काम को जारी रखने के लिए आपको इस दुनिया में निरंतर प्रयासरत रखेंगे। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है आपके कर्म। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो भगवान ना आपको प्रायश्चित के लिए बुलाएगा, ना आपको अटेंडेंस बजाने के लिए बुलाएगा। भगवान आपको बोलेगा बेटा जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा है तू काम अच्छा कर रहा है, कंटिन्यू करते रहे। जिस दिन तू गलती करेगा उस दिन तेरे को मैं हंटर मारते हुए बुलाऊंगा यहाँ पर और अटेंडेंस लगवाऊंगा तेरी, और फिर तेरे को 2 मिनट दर्शन देके बोलूँगा आउट, आगे बढ़ो। तो मैं सभी बच्चों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि बेटा आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में ना पास्ट में जो गलतियाँ आपने की है ना वो एनालाइजेशन करना बंद कर दो, क्योंकि एनालाइज करने से वो गलतियाँ सुधरने वाली है नहीं, और ना ही वो पास्ट आपका जो है वो ठीक होने वाला है। और फ्यूचर की चिंता मत करो, क्योंकि फ्यूचर की चिंता करके आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो। आप प्रेजेंट में मेहनत करो। जब आप प्रेजेंट में मेहनत करते हो ना बेटा, तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाता है। समझाने का मतलब ये है बेटा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप गंगा नहाओ, आप घाट पे जाके तीर्थ करके आओ, नंगे पाँव चलो, भगवान के सामने जाके माथा रगड़ो। भगवान बोलता है मैं इस दुनिया में एंजल्स यानी फरिश्ते नहीं भेज सकता। आप में से ही एक व्यक्ति रहता है जो उसका काम करता है और जीता जागता फरिश्ता होता है। हाँ, हमारा शरीर नश्वर है, एक दिन ख़त्म होगा, हम सब भगवान के पास जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप 35 लाख की कार में लाइफ टाइम घूमते हैं, और जब आप मर जाते हैं तो मरने के बाद जब आपको जला दिया जाता है तो तीसरे दिन आपकी राख को इकट्ठा किया जाता है। एक 35 रुपये का एक छोटा सा घड़ा, एक मटका होता है छोटा सा, उसको लाल कपड़े से लपेट देते हैं, किसी नदी के पास जाते हैं और आपको बहा देते हैं। सो व्हाट्स योर लाइफ? योर लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ 35 रुपी स्पॉट। तो आप 35 लाख की चीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हो? मैं मानता हूँ कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बट सही तरीके से कमाया हुआ पैसा आपके पास टिकता है और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा आपको बर्बाद कर देता है। कहते हैं लक्ष्मी 2 तरीके से काम करती है। पहला, आपके जीवन में आके आपको समृद्धि देती है, समझदारी देती है, आपको इतनी ताकत देती है कि आप गरीबों की, तकलीफ़ वालों की मदद कर सकें। और एक तरीका होता है जिसमें लक्ष्मी आपको आके पागल बना देती है। आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे दूर हो जाते हो। आपसे पैसा 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 करते हो। आज की जनरेशन वही करती है। मेरी लाइफ में मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है, मैं स्वप्निल नायडू। ऐसे कई सारे एस वाले लोग हैं, मैं सब एस वालों की बात नहीं करूँगा, कुछ सेलेक्टेड एस वाले लोग हैं जो ईयर 2021 में मुझे मिले थे। निहायत ही नालायक लोग, भद्दे लोग, बेवकूफ़ लोग, जिनको लाइफ का ना मीनिंग नहीं मालूम है, जिनमें लाइफ में सिर्फ उनको एक ही चीज़ समझती है, आज हमने खा लिया, कल का कल देखेंगे। गलत काम करना, गलत लोगों के बीच में उठना बैठना, ऐसे लोग हैं वो। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में भी आएंगे। मैंने इन लोगों से यही चीज़ सीखी कि आप अगर इनको फॉलो करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। आप अगर सही चीज़ फॉलो करोगे, देखो सही चीज़ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको चीटिंग करने के लिए कुछ नहीं लगता, बाजू वाले के पेपर में झांकना पड़ता है, बट खुद के दम पे मार्क्स लेने के लिए साल भर पढ़ना पड़ता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस को अगर आप जितनी जल्दी समझ जाते हैं उतनी जल्दी आप समझदार हो जाओगे। तो बेटा याद रखो कि भगवान हर जगह आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता है, हमें अपनी खुद की मदद करनी पड़ती। सबके हिस्से में सबके युद्ध भगवान ने पहले से लिख के दिया है। अब आप उससे भागते हैं या उसे फेस करके लड़ते हैं, ये आपकी चॉइस है। विद दिस थॉट मैं इतना बोलूँगा बेटा कि बहुत सारे अच्छे से पढ़ाई करो, और प्लीज़ किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी होगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट मैंने जो बोला वो सच है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि जो लोग तीर्थ जाते हैं वो सभी पापी होते हैं, बट हाँ मेरा ये मानना है तीर्थ वही करता है जो या तो अपने पाप धोने जाता है या तो अपने साथ ढेर सारी कंप्लेंट बॉक्स लेके जाता है। कोई इंसान तीर्थ यात्रा पे भगवान को धन्यवाद व्यक्त नहीं करता। कोई भगवान से ही नहीं पूछता भगवान ठंडी लग रही है आपको, भगवान बरसात कैसी थी, भगवान आपको भूख वगैरह तो नहीं लगी, भगवान कितना गंदा है आपके आजू बाजू में साफ़ कर दूँ, ये कोई नहीं बोलता। वहाँ जाके हम सिर्फ मांगते हैं, सिर्फ मांगते हैं, या तो भगवान को सुना कर आते हैं ढेर सारी बातें। अब भगवान बेचारा चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो अगर हमें समझाने बैठे तो भगवान को अपनी पोजीशन को छोड़कर नीचे आना पड़ेगा, और भगवान कभी नीचे नहीं आ सकता। कहावत है सितारे कभी नीचे नहीं आते, हमें उनके पास जाना पड़ता है। तो भगवान को आप अगर समझना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा समझने का तरीका आप अपने कर्म कीजिए, सही रास्ते कीजिए। मैं रोज़ मैं लाइफ लर्निंग्स भेजता हूँ,
जो मेरे दिमाग में आता है मैं उसको लिखता हूँ। मैं रोज़ हर बच्चे को अपने स्टेटस में डालता हूँ, इंडिविजुअली मैसेज करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कितने लोग उसको रिस्पॉन्ड करते, कितने लोग उसे पढ़ते हैं। मुझे मालूम है अच्छे से अच्छे लोग ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, मगर हाँ 90 सेकंड्स की अगर उनको मैं कटरीना कैफ, करीना कपूर या फिर अगर मैं उनको दिशा पटानी जो अभी काफ़ी फेमस है, मैं अगर उनकी रील्स भेज दूँ ना, अरे बाप रे, उसको रिवाइंड कर करके देखेंगे। वो चाहे फिर वो 60 साल का इंसान रहे, 70 साल का इंसान रहे, 7 साल का बच्चा रहे या 7 महीने का बच्चा रहे, वो बराबर दिखेगा उसको। तो हम ग्लैमर के पीछे भागते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर ग्लैमर है। अगर हम अपने अंदर ग्लैमर को अगर इग्नाइट करें ना बॉस, हमसे ज़्यादा लाइमलाइट में दुनिया में कोई नहीं रह सकता। मैंने यही सीखा है इन 3 सालों में, कोविड के दौरान मैंने यही सीखा है, यू हैव टू मेक योर सेल्फ एज ए ब्राइट स्टार। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर स्टार्स टू गिव यू द लाइट। तो आपको खुद को ब्राइट स्टार बनना है ना, तो आपको जलना पड़ता है। तुम सूरज को देखो, सूरज में से जो आग निकलती है ना, उससे रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन से लाइट निकलती, तभी तुम्हारी धरती पे उजाला होता है। तो इस दुनिया में अगर ज्ञान का उजाला आपको फैलाना है और ख़ुद को अगर आपको एक ब्राइट स्टार जैसा बनाना है, तो यू हैव टू बर्न योरसेल्फ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको प्रिजर्वेंस रखना पड़ेगा, आपको सॉलिडेरिटी में रहना पड़ेगा। कभी कभी आप बहुत परेशान हो तो किसी से डिस्कस मत करो, चुपचाप हो जाओ, अपने आप को एकदम सॉलिडेरिटी में रख लो और अपने आप को सोचो कि आपने क्या किया सही और क्या गलत किया। तो ये सब चीज़ों को आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें आज के लोग नहीं सोचते। आज के लोग 90 सेकेंड्स की रील पे डिपेंड रहते हैं। लोग बोले तुम्हारे वीडियोस बहुत लंबे रहते हैं। भाई मैं आपको 10 साल 12 साल का नॉलेज जो है, आपके एक बार में 12th पास कर लिए थे कि आपने एक बार में 10th पास कर लिए थे, तो मैं आपको नॉलेज जो है ना वो 90 सेकेंड्स में नहीं दे सकता। सुनना है तो 9 मिनट सुनो, 90 मिनट सुनो। अगर आप नहीं सुन सकते, योर विश, जहाँ वहाँ जा सकते हो जहाँ पे 90 सेकेंड में आपको आधा अधूरा ज्ञान मिल सकता है, वहाँ जाओ। हिंदी में कहावत है, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आज की जो मेंटालिटी है मैक्सिमम लोगों की, वो इसी टाइप की है। खाली दिमाग है, शैतान का घर है, और 90 सेकेंड्स में आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। एक ज्ञानी इंसान अपने आप को ज्ञानी जिस दिन समझने लग गया ना, उस दिन उसने अर्जित करना बंद कर दिया। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए सबसे पहले अपने आप को ज्ञानी मत समझो, अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझो, अपने आप को एक स्टूडेंट समझो, लाइफ टाइम स्टूडेंट समझो, क्योंकि आप पैदा होना भी सीखते हैं और मरना भी सीखते हैं। तो विद दिस थॉट बच्चों, ढेर सारी मेहनत करो, मेहनत से जी नहीं चुराना। जो पास्ट में गलतियाँ हो गई, एग्ज़ाम सारी है, मेहनत करो, खूब सारी मेहनत करो, अपना 100% दो। मार्क्स की चिंता मत करो बॉस, मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या होगा, पड़ोसी यही बोलेगा ना कम मार्क्स आए, रिश्तेदार यही बोलेंगे ओहो साल भर पढ़ता रहा, इतनी बड़ी ट्यूशन में गया, तूने कुछ भी नहीं करा। छोड़ो यार, कौन सा रिश्तेदार तुमको आके पालते हैं, खिलाते हैं, और ये कौन सा तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे आके तुम्हारी फ़ीस भरते हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, उनके लिए जियो, उन्हें खुश करो। आपके जो भी परसेंटेज आएंगे ना, आपके माता पिता बहुत खुश होंगे। बस उनके चेहरे की मुस्कान को कभी रोने में कन्वर्ट मत होने दो, यही तुम्हारा कर्म है। विद दिस थॉट, गुड नाइट। और मैं आपको वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं अभी अपने घर पे हूँ, और आप जानते हो रात के समय हर व्यक्ति बड़ी इंटरनेशनल हालत में रहता है घर पे। तो अगर मैं कैमरा ऑन करके अगर वीडियो बनाता, तो मैं नहीं चाहता कि पूरा जग और पूरी दुनिया एक मतलब मेरा इंटरनेशनल हालत देखे, क्योंकि घर का एक पर्सनल स्पेस होता है यार बॉस। आप घर में पर्सनल स्पेस में रहते हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड मी। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरा वीडियो सुने तो कोई पजामे में बैठा होगा, कोई बनियान में बैठा होगा, कोई हो सकता है लुंगी में बैठा होगा। तो जैसे मैं आपकी प्राइवेसी की कदर कर रहा हूँ, वैसे ही आई होप आप लोग मेरी करेंगे। तो मेरी आवाज़ काफ़ी है आपके लिए। अगर आवाज़ आपके दिमाग में घंटी बजाती है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, अच्छे से समझिए ये सब चीज़ों को। ये लाइफ लर्निंग्स है, ये कोई बुक में नहीं मिलती है, मैंने प्रैक्टिकली खुद अर्जित की है, जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। रेस्ट योर विश टू अडैप्ट इट और योर विश टू रिजेक्ट इट। गुड नाइट।